नमस्कार दोस्तों। आज मैं वरिष्ठता के मामले को लेकर फिर से एक बार जानकारी देने आया हूं। कुछ साथियों का कहना था कि सर हम 2012 में नियुक्त हुए हैं व्याख्याता के पद पर और 2016 में हमारा ही एक साथी जो हमारे स्कूल में कार्यरत था शिक्षक के पद पर, वो प्रमोशन पाकर व्याख्याता बना और उस समय वो वरिष्ठता सूची में भी हमसे नीचे था और स्कूल के रजिस्टर सूची में भी वो हमसे नीचे था। और 2018 में जब संविलियन हुआ तो चूंकि उसके शिक्षक पद की भी सेवा की गणना हुई तो वो कुल सेवा 8 वर्ष पूर्ण करके 2018 में संविलियन पा गया और हमारा संविलियन हुआ 2020 में। और अब जब वरिष्ठता सूची तैयार होती है तो हम नीचे चले गए हैं। तो ये नियमानुसार सही है कि नहीं? तो देखिए, मैं एक लाइन में यदि कहूं तो ये नियमानुसार सही है, क्योंकि इसके अतिरिक्त कोई व्यवस्था थी नहीं और बन भी नहीं सकती थी। उसका कारण मैं आपको बता रहा हूं। स्कूल शिक्षा विभाग ने जब संविलियन किया तो उसने सीधे तौर पर पंचायत से ये बात की कि आप जो वरिष्ठता सूची बनाकर देंगे हम उसको फाइनल मानेंगे। चूंकि 8 वर्ष का समय बंधन लागू कर दिया गया था, इसलिए ये सारी विसंगतियां पैदा हुई कि 8 वर्ष की सेवा अवधि जिसकी पूर्ण हो चुकी है उसी का संविलियन होगा बोला गया। तो आपका 8 वर्ष पूर्ण नहीं हुआ था, इसलिए आप रुक गए। जिनका पूर्ण हो गया वो चले गए और वरिष्ठता सूची में उनका नाम वहां पर आ गया। तो वो एक बार वरिष्ठता सूची जो तैयार हो गई, अगर आपका 2019 में या 20 में संविलियन हुआ है तो बार बार उठा के वो आपको उसके नीचे थोड़े लाएगा। इसके बाद अब मान लीजिए अभी 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया था। मान लीजिए ये रिलैक्सेशन प्राचार्य पद के लिए भी रहता तो प्राचार्य पद में मान लो पदोन्नति हो रहा है तो उसको रोक थोड़ा दिया जाता कि नहीं, तुम्हारे पीछे वाला जो है 2020 में संविलियन हुआ था तो उसका होने के बाद तुमको लिया जाएगा। तो इस प्रकार का कॉम्प्लिकेशन तो हो नहीं सकता था। स्कूल शिक्षा विभाग का सीधा यह मानना है कि जब वो कर्मचारी मेरे पास आया, मैं उस समय से उसको जानता हूं, मेरे को पंचायत का नहीं पता। जैसे आप जिस आधार पे कह रहे हैं कि सर मैं पंचायत विभाग में पहले आया था तो मैं सीनियर होना चाहिए, क्योंकि पंचायत विभाग में व्याख्याता पद पर मेरा 2012 में नियुक्ति हुआ है तो मुझे सीनियर होना चाहिए। वो तो व्याख्याता के पद पर 2016 में आया है, भले वो शिक्षक के पद पर थे पंचायत में, लेकिन व्याख्याता के पद पर तो नहीं था ना। यही तर्क स्कूल शिक्षा विभाग में भी लागू हो जाता है कि चाहे जो भी नियम बनाया सरकार ने कि 8 वर्ष वालों को ही लेंगे, लेकिन उस नियम के तहत स्कूल शिक्षा विभाग में एंट्री पहले किसकी हो गई? उस कर्मचारी की हो गई। तो स्कूल शिक्षा विभाग तो उसको सीनियर मानेगा ना, क्योंकि स्कूल शिक्षा विभाग में व्याख्याता के पद पर किसकी नियुक्ति पहले हो गई है? उसकी हो गई है। नियुक्ति बोल रहा हूं मैं, संविलियन। तो वो चूंकि विभाग में पहले आ गया है तो उसको माना जाएगा। अब ऐसा तो होगा नहीं कि 2018 के बाद जब आप 2019 में आए तो उठा के आपके नीचे उसको डाल दिया जाए, तो फिर एक कंफ्लिक्ट पैदा होगा। तो ऐसा हो नहीं सकता। जो स्कूल शिक्षा विभाग में जिस भी नियम के तहत पहले पहुंच चुका है उसे ही सीनियर माना जाएगा और जिसका संविलियन पहले हुआ है वही सीनियर रहेगा। ऐसा कदापि संभव नहीं है कि 2020 में आप आए हैं और आपके नीचे 2018 के संविलियन वाले को रख दे। स्कूल शिक्षा विभाग नहीं रखेगा। इसीलिए स्कूल शिक्षा विभाग ने पूरी वरिष्ठता सूची पंचायत विभाग से ली थी। उसने पंचायत विभाग को कहा कि आप तय करके बताइए किसको किसको हमको लेना है। तो 1 लाख लगभग 10,000 कर्मचारियों की सूची उसने 2018 में सौंपी कि इनका 8 वर्ष पूर्ण हो गया, इनको रख लीजिए। उनको रख लिया गया। इसमें वो लोग भी फंसेंगे जिन्होंने जैसे 1 साल 2 साल बीच में गैप कर दिया था, संविलियन जिस समय हो रहा था उस समय, तो बाद में उनका 2019-20 में संविलियन वो भी नीचे चले गए, क्योंकि पंचायत विभाग ने उस समय के उनके सेवा अवधि को अकार्य दिवस माना होगा, फिर से पुनः ज्वाइनिंग दी। तो ये नहीं सुधर सकता। बिल्कुल यही सिस्टम रहेगा। दूसरी बात, एक और महत्वपूर्ण विषय पे चलते हैं कि सर मान लीजिए ये नहीं सुधरेगा, अब जब प्रमोशन होगा तो उसके बाद क्या स्थिति होगी? तो अभी भी वही स्थिति है कि प्रमोशन जिसका पहले हो रहा है वो सीनियर रहेगा। जो उस पद पर पहले आ गया स्कूल शिक्षा विभाग में वो सीनियर रहेगा। अब उसमें किसी जिले में पहले हो रहा है, किसी में बाद में हो रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं है। वो अब अपनी किस्मत मान लीजिए या जो भी सिस्टम मान लीजिए, जहां पहले हो गया, जैसे बस्तर में हो गया, बस्तर वाले सीनियर हो गए, अन्य जिले वाले जूनियर हो गए। अब उनका प्रमोशन जब भी होगा, एक्साई जब बनाया जाएगा कि भाई अब हमको उच्च पद पर लेना है, तो उस संभाग में वो जिला वाले आगे हो जाएंगे। तीसरा सवाल था कि सर यहां तक भी ठीक है तो फिर पंचायत के नियम को क्यों मानते हैं? तो देखिए, पंचायत के नियम को तब तक मानते हैं जब तक आप पंचायत विभाग में थे। पंचायत विभाग में जैसे ट्रांसफर का नियम था तो उस समय तक माना गया उस चीज को। अब थोड़ा सा अंतर क्या है, पंचायत विभाग में सहायक शिक्षक का पद था, वो जनपद पंचायत का था। शिक्षक का पद था और वो जिले का पद था।
और इसका जो पद था, क्या बोलते हैं आपका लेक्चरर का, वो भी जिले का पद था। अब यही चीज यहां आकर अंतर ये हो जाता है स्कूल शिक्षा विभाग में कि सहायक शिक्षक का जो पद है वो जिले का हो गया, शिक्षक का पद संभाग का हो गया, और व्याख्याता का पद जो है वो राज्य का हो गया। तो राज्य कैडर का ट्रांसफर राज्य के किसी भी जिले में हो सकता है, उसकी वरिष्ठता प्रभावित नहीं होगी। शिक्षक संभाग के अंदर कहीं भी जा सकता है और सहायक शिक्षक अपने जिले के अंदर कहीं भी जा सकता है। तो अब जब ट्रांसफर आप लेंगे सिविलियन के बाद तो ये नियम लागू होगा। तो वो जो भी नियम माना है वो पंचायत के पहले में आपका ट्रांसफर हुआ, जैसे मेरा ही ट्रांसफर पंचायत विभाग में रहते हुआ तो मेरे लिए वो वाला नियम एप्लीकेबल था। उस नियम के दायरे में आकर वरिष्ठता सूची में नीचे आकर मैं अब स्कूल शिक्षा विभाग में आ गया हूं। अब मेरा नियम जो है स्कूल शिक्षा विभाग के तहत लागू होगा कि अब मैं ट्रांसफर कहीं भी दूसरे जिले में ले सकता हूं। अब मेरी वरिष्ठता प्रभावित नहीं होगी क्योंकि मैं व्याख्याता हूं। तो नियम यही रहेंगे साथियों, इसमें कहीं कोई संदेह की बात नहीं है। आप बिल्कुल मान लीजिए कि जिसका सिविलियन पहले हुआ है वही सीनियर होगा। और ये नियम मैंने नहीं बनाए हैं, जो वास्तविक नियम है, जिससे आप भ्रम में मत आए, अनावश्यक आपका कहीं पर पैसा खर्च मत हो, इसलिए मैं ये चीजें आपको बता रहा हूं कि किसी के भ्रम में जाल में मत आइएगा। नियम यही है और यही रहेगा। ये नियम मैंने नहीं बनाया है, विभाग ने बनाया है, लेकिन इसी नियम से ही विभाग संचालित होगा, क्योंकि ऐसा बार बार नहीं हो सकता कि कभी आप उनके सीनियर थे इसलिए 2020 में आपका सिविलियन हुआ तो 2018 वाले को उठा के आपके नीचे रख दे। ये संभव है ही नहीं, बिल्कुल संभव नहीं है। तो ये नियम है वरिष्ठता का, इसी नियम के हिसाब से आगे भी चलेगा और यही नियम रहेगा, चाहे आप कहीं भी चले जाइए, ये नहीं सुधरने वाला। अब इसको आप विसंगति कह लीजिए या ये कह लीजिए। और इसका एकमात्र कारण था सिविलियन जो हुआ वो वर्ष बंधन के साथ हुआ। यदि ये वर्ष बंधन नहीं लगा होता, सारे के सारे शिक्षकों का एक साथ हो गया होता या 2 साल में हो गया रहता, तो उस स्थिति में क्या होता कि सीधे सीधे आप सब एक साथ रहते और जो वरिष्ठता सूची बनी थी पहले उसी वरिष्ठता सूची को उठा के दे दिया जाता। इसमें हुआ यह दिक्कत कि उस समय जब वरिष्ठता सूची मांगा गया पंचायत से तो आप उससे ऊपर थे, लेकिन आपका 8 साल नहीं हुआ था तो आपका नाम उठा के अलग रख दिया गया। फिर जिसका और 8 साल नहीं होता उसको उठा के अलग रख दिया गया। तो वो जो नीचे था आपसे वो धीरे धीरे ऊपर बढ़ते गया। उसकी कुल सेवा अवधि 8 वर्ष हो गई थी तो उसका सिविलियन हो गया। अब आप स्कूल शिक्षा विभाग के रिकॉर्ड के हिसाब से उससे नीचे हैं, क्योंकि उसने मान लीजिए 20,000 व्याख्याताओं का 2018 में सिविलियन किया, तो 1 से लेकर 20,000 तक की रैंकिंग उसने बना दी कि ये वरिष्ठता क्रम है। अब 19 में सिविलियन हुआ 5,000 और लोग का, तो 20,000 1 से लेके 25,000 तक का बना दिया। 25,000 व्याख्याता वहां तक आ गए 2019 तक। अब जनवरी 2020 में फिर हुआ 5,000 और आए तो उनको रख दिया 25,000 1 से लेकर 30,000 तक। अब नवंबर 2020 में जो आया है वो मान लो बोलेगा कि मुझको ऊपर रखा जाए, क्योंकि 19,009 नंबर पर जो आदमी है वो मेरे से नीचे था, तो ये संभव नहीं है। इस वरिष्ठता सूची में छेड़छाड़ संभव नहीं है, तो वो नहीं होगा। जो नियम है वो मैं आपको बता रहा हूं, संतुष्ट होना नहीं होना आपके ऊपर है, लेकिन यही नियम है, यही नियम रहेगा। धन्यवाद दोस्तों।